प्रश्न हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। TAT-HSS हिंदी। प्रश्नों के उत्तर। 181 पाठ आयोजन करते समय ... का उपयोग किया जाता है। A. रॉबर्ट की सप्तपदी, B. हर्बर्ट की पंचपदी, सही उत्तर C. एल्बर्ट की पंचपदी, D. एल्बर्ट की त्रिपदी। व्याख्या। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री J.F. हर्बर्ट ने पाठ योजना तैयार करने के लिए 5 चरणों का सुझाव दिया था, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। इसके 5 पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। 182 इनमें से व्याकरण शिक्षा की पद्धति नहीं है। A. आगमन पद्धति, B. अक्षरबोध पद्धति, सही उत्तर C. भाषा संसर्ग पद्धति, D. सूत्र पद्धति। व्याख्या। अक्षरबोध पद्धति प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की एक विधि है, न कि व्याकरण सिखाने की, जबकि आगमन, सूत्र और भाषा संसर्ग पद्धतियां व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। 183 इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने व्याकरण के संबंध में क्या कहा है? A. व्याकरण कुछ और नहीं केवल रचना की व्याख्या है, सही उत्तर B. व्याकरण कुछ और नहीं केवल शब्दों की उत्पत्ति का स्थान है, C. व्याकरण के अभाव में भाषा का स्वरूप निर्बल हो जाता है, D. व्याकरण नियमों का खजाना है। व्याख्या। इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा की संरचना और रचना की व्याख्या करना है, ताकि विद्यार्थी भाषा के सही स्वरूप को समझ सकें। प्रश्न 184 विद्यार्थी अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे, इस उद्देश्य के लिए कौन सा विशिष्ट उद्देश्य होगा? A. छात्र शामपट का अनुलेखन करें, B. भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना सीखें, C. छात्र विराम चिन्हों का उचित उपयोग करते हुए लिख सकें, D. छात्र धैर्य से बैठना सीखें। सही उत्तर B. भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना सीखें। व्याख्या। जब मुख्य उद्देश्य बोलकर विचारों को प्रकट करना यानी मौखिक अभिव्यक्ति है, तो विशिष्ट उद्देश्य भी बोलने के कौशल से संबंधित होना चाहिए। भावानुकूल भाषा का अर्थ है भावनाओं के अनुरूप बोलना, जो प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख हिस्सा है। विकल्प A और C लेखन से संबंधित है और D व्यवहार या अनुशासन से। प्रश्न 185 निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? A. निर्देशक यानी डैश, B. उपदेशक, C. लाघव यानी अब्रीविएशन मार्क, D. विवरण यानी कोलन डैश। सही उत्तर B. उपदेशक। व्याख्या। हिंदी व्याकरण में उपदेशक नाम का कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। निर्देशक डैश, लाघव अल्पविराम और विवरण यानी 2 बिंदियां सभी व्याकरणिक विराम चिन्ह हैं। यहाँ आपके द्वारा साझा किए गए प्रश्नपत्र के प्रश्नों के उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। प्रश्न और उनके उत्तर। 186 निम्नलिखित में से किस स्तर का संबंध भावात्मक पक्ष के उद्देश्य से नहीं है? A. अभिसंधान करना, कंडीशनिंग, सही उत्तर B. अभिग्रहण करना, रिसीविंग, C. अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग, D. मूल्य आंकना, वैल्यूइंग। व्याख्या। ब्लूम के भावात्मक पक्ष के 5 स्तर होते हैं: ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन और स्वाभाविकरण। अभिसंधान सीखने की एक प्रक्रिया है, भावात्मक पक्ष का स्तर नहीं। 187 बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव के व्यक्तित्व के ... के आधार पर विभाजित किया गया है। A. 4 पक्षों के, B. 5 पक्षों के, C. 3 पक्षों के, D. 7 पक्षों के। व्याख्या। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है: ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। 188 एक भाषा शिक्षक गद्य पठन के समय भाषा शिक्षण के किन लक्ष्यभूत कौशलों का प्रयोग करता है? A. आरोह अवरोह के साथ पठन, B. पठन और उच्चारण, C. श्रवण और पठन, D. उपरोक्त सभी। सही उत्तर। व्याख्या। गद्य शिक्षण के दौरान शिक्षक सही उच्चारण, उतार चढ़ाव यानी आरोह अवरोह के साथ पढ़ने और छात्रों द्वारा उसे सुनने और समझने यानी श्रवण पर जोर देता है। 190 छात्रों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। A. छात्र और अध्यापक की परस्पर औपचारिक बातचीत, B. छात्रों का अध्यापक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य, C. छात्रों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, D. छात्रों की मात्र कक्षा में औपचारिक बातचीत। सही उत्तर C. छात्रों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। व्याख्या। जब छात्र आपस में स्वाभाविक और अनौपचारिक रूप से बात करते हैं, तब उनकी वास्तविक भाषाई क्षमता और अभिव्यक्ति का सबसे सटीक आकलन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 1 से 91
विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ए. डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी. डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी. डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर बी. डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उनके अनुसार भाषा संकेतों का वह समूह है जिससे विचार स्पष्ट किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 192। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. बांधना, बी. छोड़ना, सी. जोड़ना, डी. तोड़ना। सही उत्तर ए. बांधना। निबंध शब्द नि उपसर्ग और बंध धातु से बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ। 193। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं, किंतु ए. अनमोल संपत्ति है, बी. अर्जित संपत्ति है, सी. वर्जित संपत्ति है, डी. व्यावसायिक संपत्ति है। सही उत्तर बी. अर्जित संपत्ति है। भाषा जन्मजात या वंशानुगत नहीं होती, बल्कि मनुष्य इसे समाज में रहकर सीखता यानी अर्जित करता है। 194। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा देना शिक्षक के लिए क्या बन जाता है? ए. धर्म, बी. कर्म, सी. फर्ज, डी. व्यवसाय। सही उत्तर ए. धर्म। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि अध्यापन केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक उच्च धर्म या मिशन है। 195। विद्यार्थी विशेषण की परिभाषा जाने, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. सामान्य उद्देश्य, बी. विशिष्ट उद्देश्य, सी. अपेक्षित वर्तन परिवर्तन, डी. अध्ययन प्रवृत्ति। सही उत्तर बी. विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण योजना में किसी विशेष पाठ जैसे विशेषण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न 196। भाषा कौशल्यों को ... और ... विभागों में विभाजित किया जाता है। ए. संयोग और वियोग, बी. भावग्रहण और आत्मप्रकाशन, सी. मौखिक और तार्किक, डी. व्यक्त और अव्यक्त। सही उत्तर बी. भावग्रहण और आत्मप्रकाशन। व्याख्या: भाषा के 4 मुख्य कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होते हैं, जिन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. भावग्रहण रिसेप्टिव स्किल्स, सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचारों को समझना। 2. आत्मप्रकाशन प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स, बोलकर और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना। 197। वाचन के प्रकार ... हैं। ए. प्रकट और अप्रकट, बी. सस्वर और मौन, सी. लयबद्ध, डी. आरोह अवरोह। सही उत्तर बी. सस्वर और मौन। व्याख्या: शिक्षा शास्त्र में वाचन यानी पढ़ने के मुख्य रूप से 2 प्रकार माने जाते हैं। 1. सस्वर वाचन ओरल रीडिंग, आवाज के साथ पढ़ना जिससे उच्चारण में सुधार होता है। 2. मौन वाचन साइलेंट रीडिंग, बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ना, जो अर्थ समझने और गति बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। 198। निम्नलिखित काव्य शिक्षण की प्रणालियों में से कौन सी नहीं है? ए. समीक्षा प्रणाली, बी. तुलना प्रणाली, सी. व्यक्ति प्रणाली, डी. गीत तथा अभिनय प्रणाली। सही उत्तर सी. व्यक्ति प्रणाली। व्याख्या: काव्य शिक्षण में कविता की समीक्षा करना, दूसरी कविता से तुलना करना और छोटे बच्चों के लिए गीत अभिनय का प्रयोग मुख्य प्रणालियां हैं। व्यक्ति प्रणाली व्याकरण या गद्य शिक्षण से संबंधित हो सकती है। काव्य शिक्षण की ये कोई मानक प्रणाली नहीं है। 199। निम्नलिखित प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं कौन सी नहीं है? ए. संभाषण पर जोर देना, बी. भाषा की इकाई वाक्य, सी. अक्षर ज्ञान की अपेक्षा, डी. अभिनयपूर्ण अभिगम। सही उत्तर सी. अक्षर ज्ञान की अपेक्षा। व्याख्या: प्रत्यक्ष विधि में भाषा को सीधे बोलकर और सुनकर सीखा जाता है, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। इसमें मौखिक अभ्यास और वाक्यों पर जोर दिया जाता है। अक्षर ज्ञान की अपेक्षा यानी अक्षरों के ज्ञान पर निर्भरता या उसकी उपेक्षा इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि ये विधि सुनने और बोलने से शुरू होती है, न कि वर्णमाला के रटने से। ये प्रश्न हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागॉजी से संबंधित है। TAT HSS हिंदी प्रश्नों के